प्रमाणादर्थ संसिद्धि तदा भासाद्विपर्ययः इति वक्ष्ये तयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पं लघीयसः। माणिक्य नंदी आचार्य द्वारा रचित परीक्षा मुख सूत्र की चर्चा हमारी चल रही है और हम अभी पहले परिच्छेद के अर्थ को यहाँ पर समझ रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने प्रमाण के विषय में ये सारी चीजों को समझा। स्व अपूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम। ज्ञान को प्रमाण कहा। किस ज्ञान को प्रमाण कहा? कि जो स्व को जाने, अपूर्व अर्थ का निर्णयात्मक ज्ञान करे, उस ज्ञान को प्रमाण ज्ञान कहा। अभी तक हम यहाँ पर ये देख चुके हैं कि सूत्र में व्यवसायत्मक शब्द क्यों डाला। अब इसी प्रकार से अपूर्व अर्थ का जानने का क्या मतलब है। अब यहाँ पर जो विषय चलने वाला है वह है स्व। ज्ञान जो है वह स्व को भी जानता है और आचार्य इस बात पर बहुत ज्यादा बल यहाँ देने वाले हैं और उस विषय को समझाने वाले हैं। तो फिर प्रश्न कल ये हुआ था कि ज्ञान की प्रतीति कैसे होती है, उसका निर्णय कैसे होता है। ज्ञान पर पदार्थ को जान रहा है, ये तो समझ में आता है। ज्ञान मोबाइल को जान रहा है, ये समझ में आ रहा है। मोबाइल बॉक्स को जान रहा है, ये समझ में आ रहा है। दीवाल को जान रहा है, ये समझ में आ रहा है। लेकिन ज्ञान स्व को भी जान रहा है, ये इसका निर्णय कैसे होता है। तो फिर आचार्य ने कहा कि स्वोन्मुक्त्या प्रतिभासनम स्वस्य व्यवसाय। जिस प्रकार से हम अगर यह जो ज्ञान है अपनी ओर उन्मुख होता है, तो स्व की ओर उन्मुख होने से उसे स्वयं की प्रतीति होती है और स्वयं की प्रतीति होने से ज्ञान का निर्णय अथवा स्वयं का निर्णय होता है। तो ये सारा विषय हम कल समझ चुके थे। आज हमारी चर्चा 7वें नंबर सूत्र से बढ़ेगी। अब इसको आचार्य और एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाने वाले हैं। 7वें नंबर सूत्र में देखिए, पढ़ते हैं अपन। अर्थस्येव तदुन्मुक्तया। अर्थस्येव तदुन्मुक्तया। ठीक है। अर्थस्य एव तत् उन्मुक्तया। ये अलग अलग शब्द निकलेंगे। अर्थस्य एव बनेगा अर्थस्येव। ठीक है। ई का ए हो जाता है। ये सब संधियां होती हैं, यण संधि इत्यादि। अर्थस्येव, अर्थस्य इव तदुन्मुक्तया। तद और उन्मुक्तया। तो इस प्रकार से यहाँ पर 7वें नंबर सूत्र में कहा कि अर्थस्येव तदुन्मुक्तया। आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को? आ रही है, चलिए। अर्थस्येव तदुन्मुक्तया। तो जिस प्रकार से आचार्य उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे ज्ञान जो है वो पर पदार्थों की ओर सन्मुख होता है तो पर पदार्थों को जानता है, ऐसे ही ज्ञान स्व की ओर सन्मुख होगा तो स्व को भी जान लेगा। बहुत सिंपल सी बात है। और आप देखिए ये पूरा अध्यात्म की बात और आत्म कल्याण की बात कही जा रही है। ये हमारा कितना बड़ा प्रश्न रहता है कि आत्मा का अनुभव कैसे हो। अरे वो आत्मा का अनुभव ही आत्मा की प्रतीति है, आत्मा का निर्णय है। वो निर्णय कैसे हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे हो, कैसे हम ये निर्णय करें कि मैं आत्मा हूँ, कैसे हम ये निर्णय करें कि मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, आनंद स्वरूपी हूँ। यहाँ ज्ञान की मुख्यता से समझाया जा रहा है। तो यहाँ कह रहे हैं कि भाई सिंपल सी बात है, अगर हम अपनी ओर उन्मुख होंगे तो हमें स्वयं की प्रतीति होगी और स्वयं की प्रतीति होने से स्वयं का निर्णय होगा। कैसे साहब, ऐसे कैसे होगा? सिंपल सी बात ऐसी है कि जिस प्रकार से हम हमारा ज्ञान पर पदार्थों की ओर उन्मुख होता है तो हम पर पदार्थों का ज्ञान करते हैं। देखिए सूत्र का अर्थ समझते हैं। स्वयं की प्रतीति संभव है, इसी बात को यहाँ पर आचार्य उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? कि अर्थस्येव तदुन्मुक्तया। ये सूत्र आप लोग बोल लेंगे, सिंपल सा है। ठीक है, इसलिए अपन आगे बढ़ते हैं।
इसका अर्थ समझते हैं। अर्थस्य इव, अर्थस्य इव, अर्थस्य माने पदार्थ के और इव माने समान। पदार्थ के समान तद उन्मुक्तया, उसका उसकी ओर उन्मुख होने से, जिस प्रकार पदार्थ की ओर उन्मुख होने से पदार्थ का ज्ञान होता है, उसी प्रकार ये हमें जोड़ना होगा, स्व की ओर उन्मुख होने से स्व का ज्ञान होता है, स्व का निर्णय होता है। देखिए, जिस प्रकार पदार्थों की ओर सन्मुख होने पर पदार्थों का निश्चय होता है अथवा निर्णय होता है, उसी प्रकार स्व की ओर सन्मुख होने से स्व का निर्णय होता है। देखिए, यहाँ मोटे-मोटे रूप से ये बात को समझाया जा रहा है कि जैसे हम कार के उन्मुख होते हैं या किसी कपड़े, बर्तन इत्यादि के ओर उन्मुख होते हैं। उन्मुख होने का मतलब क्या है? उन्मुख होने का मतलब ये है कि हमने किसी कार की ओर गए, कार को देखा अथवा किसी बर्तन को देखा, किसी कपड़े को देखा, तो इनको देखने से हमें इनका ज्ञान होता है। इनकी इनकी ओर जाने से हमें इनका ज्ञान होता है। ऐसे ही अपनी ओर जाने से अपना ज्ञान होता है। चलिए, तो बहुत सिंपल सी बात है कि मैं इसमें डिटेल की तो कोई ज़रूरत ही नहीं क्योंकि आचार्य खुद एग्ज़ाम्पल दे-दे के डिटेल कर रहे हैं, ठीक है? स्वयं का निर्णय कैसे होता है इस बात को बताने के लिए, तो उन्होंने कहा जैसे पदार्थ का निर्णय होता है, वैसे ही स्वयं का निर्णय होता है। जब हम किन्हीं पदार्थों की ओर उन्मुख होते हैं, तो हमें उनका ज्ञान होता है। इसको भी कथनचित समझना, ठीक है? एग्ज़ाम्पल है, उदाहरण है और उदाहरण एकदेश कहा जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हम उन्मुख किसी और के हुए हैं और ज्ञान का विषय कुछ और ही बन रहा हो, ठीक है? देखो, लेकिन सामान्यतः ऐसा कहा जाता है कि अगर आप किसी पदार्थ की ओर उन्मुख होते हैं, तो उसका ज्ञान होता है। जैसे अभी आप परीक्षा मुख क्लास की ओर उन्मुख हुए, तो परीक्षा मुख का ज्ञान हो रहा है। अभी आप बारह भावना खोल करके बैठ जाते तो बारह भावना का ज्ञान होता। मेरी भावना खोलते तो आपको मेरी भावना का, समय सार के कलश सुनते, गाथाएँ सुनते तो आपको उनका ज्ञान होता। तो जिस प्रकार से लौकिक में हम इन पदार्थों की ओर सन्मुख होते हैं, तो हमें इनका ज्ञान होता है। देव की ओर सन्मुख होते हैं, तो देव का ज्ञान होता है। देव का ज्ञान होता है, तो अपनी ओर भी उन्मुख होते हैं। शास्त्र की ओर उन्मुख होना, गुरु की ओर उन्मुख होना, तो देव शास्त्र गुरु का ज्ञान होता है। ऐसे ही जब हम अपनी ओर उन्मुख होते हैं, तो अपना ज्ञान होता है। तो इस हिसाब से जैन दर्शन के हिसाब से जिनामनय के अनुसार ज्ञान जो है, वो पर को तो जानता ही है और पर को जानने के साथ-साथ वो स्व को भी जानता है। देखो पर को जानने में तो आपको कोई डाउट नहीं है ना? क्योंकि ये तो क्लियर ही है। हम रोज़ रोटी, कपड़ा, मकान ये सारी चीज़ें जानते रहते हैं कि नहीं जानते रहते हैं? तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। डाउट तो ऐसा लगता है कि स्वयं को कैसे जानें? अनादिकाल का अभ्यास तो पर को जानने का ही रहा है, पर के निर्णय करने का ही रहा है। स्वयं का कैसा हो? तो कहा अरे कोई बात नहीं, आप होशियार हो इसमें। जैसे पर की ओर उन्मुख होते हो ना, तो पर का ज्ञान हुआ। स्व की ओर उन्मुख होने से स्व का ज्ञान हुआ। इसका मतलब आत्मा जो है, प्रमाण जो है, ज्ञान जो है, ये तीनों एक ही बात है। तो आत्मा जो है वो पर को भी जानता है और स्व को भी जानता है। तो आत्मा तो स्वपर प्रकाशक है, ज्ञान जो है वो स्वपर प्रकाशक है, प्रमाण भी स्वपर प्रकाशक है। तो अब आप सोचेंगे कि क्या कोई ऐसा भी है जो स्व को नहीं जानने की बात कहता है? हाँ, ऐसा भी है। एक मत होता है नैयायिक मत।
ठीक है, इनकी चर्चा हमने पहले भी की है। तो जो नैयायिक मत वाले होते हैं वे ऐसा मानते हैं कि ज्ञान जो है वो सिर्फ पर को जानता है, स्व को नहीं जानता। ज्ञान तो सिर्फ पर को जान रहा है। कौन कौन ऐसा मानता है कि मैं स्वयं को जान रहा हूँ? आप दुनिया में किसी से भी पूछ लो, वे दुनियादारी की सारी चीजों को जानते हैं। उनको कहाँ लगता है कि हम स्वयं को भी जानते हैं? तो भाई ज्ञान जो है ना, ज्ञान का स्वभाव तो सिर्फ पर को जानने का है, स्वयं को जानने का नहीं है। ये कौन कहता है? ये जैन दर्शन नहीं कहता, ये कहता है नैयायिक मत वाले। ठीक है, लेकिन ये मान्यता गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि गलत कह देने से ही थोड़ी ना अकेले बात चलने वाली है। और क्यों गलत है उसका कारण भी हमें पता करना होगा। तो चलिए समझते हैं क्यों गलत है। जिनामनय के अनुसार, जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान स्वपर प्रकाशक होता है। अगर हम ऐसा माने कि ज्ञान सिर्फ पर को जान रहा है, यानी कि सुनना, मैं जो हूँ सिर्फ पर को जान रहा हूँ, अपने आप को तो मैं जान ही नहीं रहा। ये मान्यता भी गलत है। कल भी मैंने आपको बताया था, आबाल गोपाल सभी के जानने में स्व और पर दोनों आते हैं। ज्ञान का काम स्व पर प्रकाशक है तो सिर्फ ज्ञानियों के लिए नहीं है। ज्ञानी अज्ञानी सभी जीवों के हिसाब के लिए ज्ञान का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है। और स्वपर प्रकाशक होने से ज्ञान स्वयं को और अपने आप को हर क्षण जान रहा है। और अगर नहीं जाने तो प्रॉब्लम नंबर 1। अच्छा मैं बताऊं उससे पहले जरा सोचो आप लोग भी। इजी है, क्योंकि जब मैं आपको कारण बताऊंगा ना तो आप लोग हाँ हाँ सही बात है, ये हमें पता था। आपको पता है। सोचिए अगर ज्ञान स्व को नहीं जाने तो क्या दिक्कत हो जाएगी? आप लोग को कोई दिक्कत होगी? नहीं नहीं, हमें तो क्या दिक्कत है, हम तो खाना पीना जो बना रहे हैं बनता रहेगा, खा लेंगे करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को? कोई दिक्कत है अगर ज्ञान स्व को नहीं जाने तो? सोचो सोचो। कुछ हिंट दूं? चलो हिंट देता हूँ। अगर ज्ञान स्व को नहीं जानेगा तो 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं ना। अब सोचो उनमें घटाओ, अगर ज्ञान स्व को नहीं जानेगा तो क्या क्या दिक्कत हो सकती है। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान आदि 5 ज्ञान है, इनमें घटाओ। सोचो सोचो। हम्म। आप में से किसी को भी कुछ ख्याल में आया हो तो आप रेज हैंड कर सकते हैं, मैं आपको मौका दूंगा। बट जल्दी कीजिए, सोचिए। तो हिंट भी दे दी मैंने। अच्छा वो रेडमी नाम से जो है वो। हाँ आप अनम्यूट कर लीजिए आप अपने आप को। अगर स्व को नहीं जानेगा तो जड़ नहीं हो जाएगा। सुनाई नहीं दिया, स्व को नहीं जानेगा तो? तो जड़ हो जाएगा ना ज्ञान, जड़ नहीं हो जाएगा मत ज्ञान से ज्ञान नहीं होंगे तो। चलिए आपने कहा, आपने कहा कि ज्ञान अगर स्व को नहीं जानेगा तो जड़ हो जाएगा। देखिए ज्ञान का काम तो जानने का है, अगर ज्ञान ना जाने तो जड़ हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है? अगर मैं ये कहता कि ज्ञान जाने ही नहीं तो ये जड़ वाला लॉजिक लग जाता। लेकिन जान तो रहा ही है ना, तो फिर वो जड़ कैसे हो जाएगा? तो ये बात बैठती नहीं है। चलिए सुधा जी से पूछते हैं, लास्ट टाइम भी सुधा जी ने बहुत अच्छा आंसर दिया था। आप अनम्यूट कर लीजिए। आवाज आ रही है? हाँ हाँ बोलिए। क्योंकि मेरे हिसाब से कि अगर हम अपने आप को नहीं जानेंगे, अगर हम अपने आप को, तो हम पर को भी नहीं जान सकेंगे।
क्योंकि अपने आप से हम पर को जानते हैं। जब तक मैं अपना आत्मा के द्वारा नहीं जानूंगी तो मैं स्वयं का भी निश्चय नहीं कर पाऊंगी। तो आवाज आई? यहाँ तो हम वही सिद्ध कर रहे हैं ना कि स्व का निश्चय कैसे होता है। क्योंकि मैं अच्छा चल बोलिए। ठीक है। नहीं, मैं तो यही बोलना चाह रही थी। ठीक है, कि, ठीक। चलिए, अ, ज्योति जी बोलिए। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। फिर वो अगर स्वयं का नहीं मानेंगे तो ये सब भगवान जो स्वयं और पर को जान रहे हैं, केवल ज्ञान, मतलब तो वो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा ना। बराबर, थोड़ा पॉइंट पकड़ा आपने। और मतलब फिर वो हाँ तो हाँ, स्वयं को भी जान रहे हैं, पर को भी जान रहे हैं, और तो फिर वो चलिए, बहुत अच्छा। ज्योति जी ने सही आंसर दिया, बिल्कुल सही आंसर दिया। भगवान तो क्या होते हैं, हम बचपन से बाल बोध में पढ़ रहे हैं। वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, जिसमें से वीतरागता और सर्वज्ञता होना देव के लिए कंपलसरी है। अगर ज्ञान स्व को नहीं जानेगा तो फिर भगवान सर्वज्ञ कैसे होंगे? क्यों साहब? सर्वज्ञ तो वे सबको जानने के कारण होते हैं। सब में मैं भी तो हूँ। क्या सब में मैं नहीं आता? क्या जब मैं बोलूं कि सभी लोग बाहर निकल जाइए तो फिर मैं अंदर ही रहूं? कोई कहेगा तुम भी तो निकलो। मैंने जब सभी की बात की जाती है तो सभी में मैं भी तो आता हूँ। सर्वज्ञ किसे कहा जाता है? सर्वज्ञ कहा जाता है जो सब कुछ जाने, नाम में ही छिपा हुआ है। सर्वज्ञ, ज्ञ धातु जानने के अर्थ में प्रयोग की जाती है। तो सर्व माने सबको और ज्ञ माने जाने। जो सब कुछ जाने, सबको जाने और सब कुछ भी ना रह जाए जिसके ज्ञान से, उसे ही तो कहते हैं सर्वज्ञ। और अगर ज्ञान स्व को नहीं जानेगा तो फिर हम सर्वज्ञ को सर्वज्ञ कैसे कह सकते हैं? फिर तो सर्वज्ञता पे ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा, केवल ज्ञान पे ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो, उसके और नीचे जाओ। मैंने आपको बोला आप पांचों ज्ञानों पे लगाओ। अब मन पर्याय ज्ञान पे लगाओ। मन पर्याय ज्ञान किसे कहते हैं? द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ के जानने को मन पर्याय ज्ञान कहते हैं। जो हमें ये बताता है कि ज्ञान जो है वो पर को जानता है ना, पर को भी जानता है। ये माने पर के जानने की मुख्यता से है। अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? अवधि ज्ञान उसे कहते हैं जो रूपी पदार्थों को जाने, उद्गल आदि रूपी पदार्थों को जाने, उसे मर्यादा सहित, उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। इसका मतलब ये सिद्ध कर रहा है कि ज्ञान पर को भी जानता है। क्योंकि कई लोग ऐसे भी मिल जाएंगे आपको जो ये कहेंगे नहीं नहीं, ज्ञान तो पर को जानता ही नहीं, मैं पर को नहीं जान रहा, मैं नहीं जान रहा, मैं तो ज्ञान को ही जान रहा। मैंने वो द्रव्यानुयोग में कथन आता है, वो सब विवक्षाओं से लगता है। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि आप सर्वथा नहीं कह सकते कि पर को जानता ही नहीं है। ठीक है? ऐसे ही मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, कितने ही अब कर्णान योग से विचार करें तो कितने ही असंख्यात जीव नरक में सम्यक दृष्टि हैं, कितने असंख्यात जीव तिर्यंच सम्यक दृष्टि हैं स्वयंभू रमण समुद्र में। और सम्यक दृष्टि नहीं, पंचम गुण स्थानवर्ती हैं। क्या वे अपने आप को जाने बिना ही चौथे गुण स्थान, पंचम गुण स्थान आदि की प्राप्ति कर लेते हैं? अपने को जाने बिना तो नहीं हो सकता। इसका मतलब वे स्वयं को जानते हैं, स्वयं का अनुभव करते हैं। तो मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान स्वयं को जानता है, ऐसा हमें समझना चाहिए। तो अगर ज्ञान स्वयं को नहीं जानेगा तो फिर सर्वज्ञता में सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। देखो आप इसको समझना, सर्वज्ञता एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्याय के क्षेत्र में। सर्वज्ञ किसे कहते हैं? सर्वज्ञ होते हैं कि नहीं होते हैं? सर्वज्ञता की सिद्धि कैसे होती है? ये हमारे न्याय का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे सर्वज्ञ सिद्धि बोला जाता है। आपको समझ में आ रहा है? तो ये माने सभी न्यायवादी सिद्ध करते हैं कि सर्वज्ञ होते हैं, नहीं हो सकते हैं।
फिर प्रश्न खड़ा हो, जब हमने ये सिद्ध कर दिया कि सर्वज्ञ होते हैं, तो फिर सब अपने अपने कैंडिडेट को लेके आ जाते हैं। वो कहते हैं ब्रह्मा जी सर्वज्ञ हैं, वो कहते हैं विष्णु जी सर्वज्ञ हैं, वो कहते हैं शिव जी सर्वज्ञ हैं, हम कहते हैं अरिहंत सर्वज्ञ हैं। अब इतने सारे सर्वज्ञ हो गए। देखो दुनिया में सभी अपने अपने भगवान को सर्वज्ञ तो मानते हैं, नहीं मानते? जैसे हम भगवान महावीर को, आदिनाथ को वीतरागी सर्वज्ञ मानते हैं। वे वीतरागी, वीतरागी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है उनके यहाँ, क्योंकि राग द्वेष से मलिन है, राग द्वेष के परिणामों से युक्त है, वस्त्राधिक सहित है, लेकिन सर्वज्ञ सबको मानते हैं। हर चीज में, हर सीरियल में ये दिखा है, भगवान आप सब कुछ जानते हो, आप सब कुछ जानते हो, आप सब कुछ जानते हो। ये बताया जाता है कि नहीं बताया जाता है? अब बिना वीतरागता के सर्वज्ञता तो होती नहीं, हो सकती नहीं, और हो तो बहुत तकलीफ दे हो सकती है, ये हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन सर्वज्ञ होते हैं ये सब मानते हैं। तो हमने नैयायिकों को समझाया कि सुनो मेरे नैयायिक भाई, अगर तुम भगवान को सर्वज्ञ मानते हो, अभी तो हम तो यही मान रहे हैं कि तुम्हारे भगवान सर्वज्ञ नहीं है, वो एक अलग चीज है। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि अगर तुम भगवान को सर्वज्ञ मानते हो और ये मानते हो कि ज्ञान स्वयं को नहीं जानता, तो स्वयं को जाने बिना वो सर्वज्ञ कैसे हो सकता है? क्योंकि सर्वज्ञ में तो सब कुछ आता है। और अगर आप कहते हो कि इन्हें नहीं जानते, तो फिर वो सर्वज्ञ कैसे हो सकते हैं? ऐसे ही आप अन्य मतावलंबियों के कहानियां सुनोगे ना भगवान की। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बौद्ध धर्म को ही लीजिए, तो बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध को सर्वज्ञ मानते हैं, वे माना जाता है। और गौतम बुद्ध की मृत्यु आपको पता है कैसे हुई? उनका देह त्याग कैसे हुआ? एक कोई चुंद नाम का या छंद नाम का ऐसा कोई व्यक्ति था, उसने उनके अंतिम, जब वो कर रहे थे, तो उन्होंने अंतिम समय में उनको कुछ खिला दिया, और उसमें कुछ विषैला तत्व मिला हुआ था, जिसके कारण से उनके देह त्याग हो गया, प्राण त्याग हो गया। अब जरा विचार कीजिए, अगर वे सर्वज्ञ हों, तो वे उस चीज का सेवन क्यों करते? आप ऐसे ही अन्य मतावलंबियों की बहुत सारी कहानियां पढ़ेंगे ना, वो रागी द्वेषी लोगों को सर्वज्ञ मानते हैं। जब आप उनको देखेंगे तो ऐसे, अरे अगर ये सर्वज्ञ होते तो मैंने ऐसा क्यों किया? अगर भगवान को पता ही था कि ऐसा ऐसा होने वाला है, तो भगवान को भी कोई बेवकूफ बना के चला गया? भगवान भी किसी के बहकावे में आ गए, और भगवान को भी पछतावा होने लगा कि यार मैंने गलत वरदान दे दिया, अगर मैं सही वरदान मुझे पता होता ना, तो मैं ये वरदान नहीं देता। इसको मतलब आप सर्वज्ञ नहीं हो। और अगर आप सर्वज्ञ हो तो आपने ऐसा वरदान ही कैसे, मैंने बहुत बहुत कहानियां हैं, मैं किस किस की कहानियां बताऊं, तो पर्टिकुलर पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी बहुत कहानियां मिल जाएंगी जो उनके भगवानों को स्वतः सिद्ध कर देंगी कि सर्वज्ञ नहीं है। क्योंकि कॉमन सेंस लगा के देखा जाए तो अगर सर्वज्ञ होते तो फिर ऐसा क्यों करते? ठीक है, तो सिंपल सी बात इतनी सी है। मैं तो आपको ये कहना चाह रहा हूँ और ये समझाना चाह रहा हूँ कि सर्वज्ञता एक बहुत बड़ा टॉपिक है हमारे न्याय में और प्रमाण शास्त्र में। तो यहाँ इसलिए सबसे पहले अगर ज्ञान स्वयं को नहीं जानेगा तो क्या संकट में आ जाएगी? सर्वज्ञता संकट में आ जाएगी। और बहुत सारे मत वाले सर्वज्ञ मानते हैं कि सर्वज्ञ होते हैं, तो फिर अगर वे स्वयं को नहीं जानेंगे तो फिर सर्वज्ञ नहीं हो सकेंगे। पहला पॉइंट समझ में आ गया। अब दूसरा पॉइंट समझना, ज्ञान अगर पर प्रकाशक ही है और वो स्वयं को नहीं जानता, तो फिर स्वयं को जानने के लिए क्या करे? तो फिर स्वयं को जानने के लिए उसे दूसरे ज्ञान की आवश्यकता होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल दीपक है, दीप आगे एग्जाम्पल देने वाले हैं प्रदीप वत कह करके, किसी विषय को समझाने के लिए कि दीपक है। दीपक का काम क्या है? कि दीपक दीपक को भी प्रकाशित करता है, माने स्व को भी प्रकाशित करता है, और अन्य पदार्थों को भी प्रकाशित करता है। ठीक है, ट्यूबलाइट अपने आप को भी दिखाती है कि नहीं दिखाती है? तो ट्यूबलाइट स्वयं को भी प्रकाशित करती है, और रूम में जितने भी पदार्थ हैं उनको भी प्रकाशित करती है। तो ट्यूबलाइट क्या हो गई? एग्जाम्पल के लिए ट्यूबलाइट हो गई स्वपर प्रकाशक, दीपक क्या हो गया? स्वपर प्रकाशक। अब जरा समझना, अगर इस ट्यूबलाइट को, या अब हम ये कहें कि ट्यूबलाइट जो है वो पर प्रकाशक है, स्व प्रकाशक नहीं है।
हाँ बराबर, बिल्कुल सही, इस पे भी हम अभी चर्चा कर सकते हैं। हाँ, अगर हम ये कहें कि ट्यूबलाइट जो है वो परप्रकाशक है, वो दूसरे पदार्थों को ही दिखाती है, अपने आप को नहीं दिखाती। तो फिर ट्यूबलाइट को दिखाने के लिए एक दूसरी ट्यूबलाइट चाहिए पड़ेगी। अब आया समझ में आपको? और फिर उस ट्यूबलाइट को स्वप्रकाशक करने के लिए फिर दूसरी ट्यूबलाइट चाहिए पड़ेगी। फिर उस ट्यूबलाइट के प्रकाशन के लिए फिर दूसरी ट्यूबलाइट चाहिए पड़ेगी। तो आप घर में कितनी ट्यूबलाइट लाना चाहते हैं? नहीं ना। ऐसे इसे बोलते हैं अनवस्था दोष। न्याय के थोड़ा टर्मिनोलॉजी सीख जाइए। ये दोष है ना। ऐसे ही ज्ञान अगर सिर्फ पर को प्रकाशित करे तो स्व को प्रकाशित करने के लिए उसे दूसरे ज्ञान की जरूरत होगी। फिर उस ज्ञान को स्व को प्रकाशित करने के लिए किसी दूसरे ज्ञान की जरूरत होगी। फिर किसी दूसरे ज्ञान की जरूरत होगी। और फिर ऐसे ऐसे कितने ज्ञान आएंगे एक एक को स्व प्रकाशित करने के लिए। तो ऐसे इसे बोलते हैं अनवस्था दोष, एंडलेस। फिर तो इसका तो कोई समाप्ति ही नहीं है। देखो, शक्कर स्वयं भी मीठी है और अन्य पदार्थों को भी मीठी करती है। अब कोई कहे कि शक्कर स्वयं तो मीठी नहीं है और अन्य पदार्थों को ही मीठा करती है, तो कैसे चलेगा? तो फिर शक्कर को मीठी करने के लिए किसी दूसरी शक्कर को लाओ, फिर उस शक्कर को मीठी करने के लिए किसी दूसरी शक्कर की लाओ। ऐसे कितनी शक्कर लाओगे आप? स्वयं मीठी भी है और अन्य पदार्थों को भी मीठी करती है। दीपक स्वयं को भी प्रकाशित करता है और अन्य को भी प्रकाशित करता है। ऐसे ज्ञान स्व को भी प्रकाशित करता है और अन्य को भी प्रकाशित करता है। ठीक है, ये दो रीजन समझ में आए। एक बहुत अच्छा आंसर अभी मौसम जी ने लिखकर भेजा, वो भी विचारणीय है। हम लोगों ने 6 सामान्य गुण पढ़े हैं, है ना? उन 6 सामान्य गुणों में से एक प्रमेयत्व नाम का गुण है। ये हम अपने लिए विचार कर लेते हैं। और प्रमेयत्व नाम का गुण क्या होता है? जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय अवश्य होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसा है कि द्रव्य में ये शक्ति विद्यमान होती है कि वो जानने में आए। ऐसे ही ज्ञान में भी शक्ति विद्यमान है कि वो स्वयं को जाने। आत्मा में भी ये शक्ति विद्यमान है कि वो स्वयं को जाने, है ना? तो हम ये इस दृष्टि से भी ये विचार कर सकते हैं। तो इस अपेक्षा से हम देखें तो ज्ञान जो है वो पर को तो जानता ही है, लेकिन पर को जानने के साथ साथ वो स्वयं को भी जानता है। ठीक है, अब इसी बात को अब उदाहरण से सिद्ध करते हैं कि ज्ञान स्वयं को भी जानता है। इस बात को उदाहरण से सिद्ध करते हैं। देखिए 8वें नंबर का सूत्र, घट मह मात्मना वेदमी। इसे फिर से पढ़ते हैं, घट मह मात्मना वेदमी। ठीक है, घट मह मात्मना वेदमी। वेदमी ना, वेदमी, घट मह मात्मना वेदमी। इसका अलग अलग करते हैं। घट, घटम, अहम, आत्मना। क्या कि देखिए घटम जो है ना, तो मां से हलंत हो जाएगा और आ निकलेगा। ठीक है, तो घटम, अहम, आत्मना, वेदमी। ठीक है, अलग अलग शब्द ख्याल में आए आप लोगों को? घटम, अहम, आत्मना, वेदमी। देखिए, घड़े के जमाने का उदाहरण दे रहे हैं। घटपट, रथ आदि ये बहुत प्रसिद्ध हैं उदाहरण। घड़ा, मैं घड़े को जानता हूँ। ठीक है, तो मैं घड़े को जानता हूँ, तो किसके द्वारा जानता हूँ? स्वयं के द्वारा ही तो जानता हूँ, अपने द्वारा ही तो जानता हूँ। क्या मुझे घड़े को जानने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता होती है? नहीं होती। तो मैं घड़े को अपने द्वारा जानता हूँ, किसी और के द्वारा तो नहीं जानता ना। ज्ञान जो है, जैसे मान लीजिए ज्ञान ने इस बॉटल को विषय बनाया। ठीक है, तो अब इस बॉटल को विषय बनाया तो मैं इस बॉटल को जानता हूँ। किसके द्वारा जानता हूँ? ज्ञान द्वारा जानता हूँ, अपने द्वारा जानता हूँ। तो देखिए,
सूत्र का अर्थ करते हैं। घटम माने घड़े को, अहम अहम यानी मैं, आत्मना माने अपने द्वारा, वेदमी जानता हूँ। घड़े को मैं अपने द्वारा जानता हूँ। ये सेंटेंस समझ में आ रहा है? घटम अहम आत्मना वेदमी, घड़े को मैं अपने द्वारा जानता हूँ। अब घड़े की जगह आप कुछ भी लगा लीजिए। माइक्रोवेव को मैं अपने द्वारा जानता हूँ, बर्तन को मैं अपने द्वारा जानता हूँ, क्योंकि बर्तन को जानने के लिए हमें किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती। देखिए, तो इस सूत्र में यहाँ घड़े के उदाहरण के द्वारा से समझाया जा रहा है कि मैं ज्ञान स्वपर प्रकाशक है। अब कैसे समझ में आया कि ज्ञान स्वपर प्रकाशक है? सबसे पहले इसमें स्व की पार्टी अलग कर लीजिए और पर की पार्टी अलग कर लीजिए। जैसे मैं घड़े को अपने द्वारा जानता हूँ, करेक्ट? इसमें से स्व क्या है और पर क्या है? घड़ा स्व है कि पर है? पर है, ठीक है। मैं स्व है कि पर है? मैं तो मैं ही हूँ, तो मैं पर कैसे हो सकता है? अपने द्वारा, तो मैं अपने द्वारा जानता हूँ, तो अपना अपने द्वारा जो मैं कह रहा हूँ वो स्व है कि पर है? वो भी स्व है, ठीक है। तो इसका मतलब स्व की कैटेगरी में क्या हो गया? मैं, और अपने द्वारा ये स्व की कैटेगरी में हो गया, और घड़े को ये पर की कैटेगरी में हो गया, और जानता हूँ ये भी स्व की कैटेगरी में हो गया। तो स्व पर हो गए कि नहीं हो गए? इसका मतलब स्व पर को जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं? अपने आप सिद्ध हो गया। कैसे सिद्ध हो गया? क्योंकि इसी इसी सेंटेंस में स्व पर है और हमें किसी को डाउट नहीं है इस चीज में। तो देखिए फिर से देखते हैं, इस पूरे वाक्य में अगर आप देखेंगे तो मैं घड़े को अपने द्वारा जानता हूँ, या मैं अपने द्वारा घड़े को जानता हूँ। तो मैं स्व हो गया, अपने द्वारा स्व हो गया, घड़ा पर हो गया, और जानता हूँ ये किस में हो रहा है? कौन जान रहा है? मैं जान रहा हूँ। अपने द्वारा ये कहाँ है? ये भी मेरे में है, और मैं ये भी मैं ही हूँ। तो ये स्व हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। इस अपेक्षा से विचार करके देखा जाए तो ज्ञान जो है वो स्व और पर दोनों को जानता है। देखिए, अब जैसे हमने घड़े को कहा कि मैं घड़े को अपने द्वारा जानता हूँ, वैसे घड़े को रिप्लेस कर दीजिए और घड़ी लगा दीजिए, तो मैं घड़ी को अपने द्वारा जानता हूँ, ठीक है। अब घड़ी को हटा दीजिए और बर्तन लगा दीजिए, तो मैं अपने द्वारा बर्तन को जानता हूँ। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये जानबूझ के कर रहा हूँ। अब इस बर्तन को भी हटा दीजिए, अब आत्मा लगा दीजिए, इसलिए मैंने ये सारे एग्जाम्पल। अब आत्मा लगा लीजिए, तो मैं अपने द्वारा आत्मा को जानता हूँ। तो जैसे मैं घड़े को जानता हूँ वैसे मैं आत्मा को जानता हूँ। तो कौन सी बड़ी बात है? इसमें कोई दिक्कत तो खड़ी नहीं हो रही है कि जैसे मैं अपने द्वारा घड़े को जानता हूँ, वैसे ही मैं अपने द्वारा अपने को भी जानता हूँ। जैसे दीपक प्रकाश के माध्यम से पर को प्रकाशित करता है, वैसे ही वो प्रकाश के माध्यम से स्वयं को प्रकाशित करता है। बात तो समझ में आ रही है? ख्याल में आ रही है? दीपक अपने प्रकाश से अन्य को भी प्रकाशित करता है, और उसी प्रकाश से, अपने ही प्रकाश से स्वयं को भी प्रकाशित करता है। ऐसे ही जो ज्ञान, जो प्रमाण अन्य पदार्थों को प्रकाशित करता है, वही प्रमाण स्वयं को भी प्रकाशित करता है। ठीक है? ये बात समझ में आ रही है? तो इससे ही सिद्ध हो जाता है कि ज्ञान जो है वो स्वयं को भी जान रहा है और पर को भी जान रहा है। देखिए, अब अगले 9वें नंबर सूत्र में इसी विषय को और डिटेल में समझा रहे हैं। कैसे समझा रहे हैं? देखिए, कर्मवत कर्तीकरण क्रिया प्रतीते।
अब आप लोगों ने वो पढ़ा होगा ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, ये सब पढ़ा है, विभक्तियां पढ़ी हैं, हिंदी में पढ़ी होंगी, संस्कृत में पढ़ी होंगी, थोड़ी बहुत याद भी होंगी। कर्ता किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं, करण किसे कहते हैं, ये चीजें अभी हम यहाँ समझने वाले हैं, उससे और क्लियर हो जाएगी। देखिए पहले अपन सूत्र बोल लेते हैं, सही उच्चारण सीख लेते हैं। कर्मवत कर्ती करण कर्त्री कर्त्री, ठीक है, कर्त्री ऐसा शब्द उच्चारण होना चाहिए। कर्मवत कर्त्रीकरण क्रिया प्रतीते, ठीक है। अलग अलग कर लीजिए शब्दों को। तो कर्मवत अलग होगा, कर्त्री अलग होगा, करण अलग होगा, क्रिया अलग होगा और प्रतीते अलग होगा, ठीक है। तो कर्मवत कर्त्री करण क्रिया प्रतीते, क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ समझते हैं। कर्मवत, कर्म की तरह, कर्ता कर्त्री माने कर्ता, करण माने करण और क्रिया माने क्रिया, प्रतीते प्रतीति होती है, माने निर्णयात्मक ज्ञान होता है। क्या मतलब है, कुछ समझ में आया आपको? कर्म की तरह ही कर्ता करण और क्रिया की प्रतीति होती है। फिर से क्या कहना चाह रहे हैं? कर्म की तरह ही कर्ता करण और क्रिया की प्रतीति होती है। क्या क्या, ये तो आप हमें व्याकरण में उलझाने लग गए, कर्मवत करते, इसमें क्या है? देखो इसे समझो। मैं घड़े को जानता हूँ, उसी एग्जाम्पल को लीजिए। इसमें घड़ा है कर्म, ठीक है, और मैं हूं कर्ता, क्योंकि मैं कर्ता किसे कहते हैं? स्वतंत्रतः कर्ता, जो अपने कार्य को स्वतंत्र रूप से करे उसे कर्ता कहते हैं। कर्ता जिस क्रिया को करता है उसे कर्म कहते हैं। कर्ता जिस माध्यम से, जिस साधन के द्वारा उस क्रिया को संपन्न करता है उसे करण कहते हैं। कर्ता ने कर्मों को करण से माने उस साधन से, है ना, और क्रिया माने कर्ता जो कार्य कर रहा है उसे क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है। अब देखिए इसे समझिए। कर्मवत कर्तृकरण क्रिया प्रतीते, इसमें क्या कहा जा रहा है? जब मैं ये कह रहा हूं ना कि मैं घड़े को जानता हूं, तो यहाँ घड़ा हो गया कर्म, और आचार्य ये कह रहे हैं कि जैसे तुम कर्म को जान रहे हो ना, ऐसे ही तुम कर्ता को भी जान रहे हो। और वो कर्ता कौन है? मैं ही तो जानने वाला हूं, क्योंकि मैं घड़े को जान रहा हूं, ठीक है। तो कर्ता कौन हो गया? जानने वाला कौन हो गया? मैं। कौन जान रहा है? मैं जान रहा हूं। किसके द्वारा जान रहे हो? आत्मना, अपने द्वारा। तो अपने द्वारा हो गया साधन, क्योंकि मैं अपने ज्ञान के द्वारा जान रहा हूं, अपने चारित्र के द्वारा थोड़ी ना जान रहा हूं। समझ में आ रहा है? अपने अन्य अस्तित्व गुण के कारण थोड़ी ना जान रहा हूँ, वस्तुत्व के कारण, अस्तित्व के कारण तो नहीं जान रहा ना। वस्तुत्व तो प्रयोजन भूत होता है, तो ये प्रयोजन भूत क्रिया तो हो ही रही है। तो इसके कारण माने मैं अन्य गुणों के कारण नहीं जान रहा हूँ, मैं प्रदेशत्व गुण के कारण तो नहीं जान रहा ना। अब सुनिए, मैं घड़े को अपने द्वारा जान रहा हूँ या जानता हूँ, मैं घड़े को अपने द्वारा जानता हूँ। इसमें मैं हो गया कर्ता, घड़ा हो गया कर्म, अपने द्वारा जानना हो गया करण, और जानता हूं ये हो गई क्रिया। ये थोड़ा समझ में आया आप लोगों को? कठिन तो नहीं हुआ? मैं उसी घट मह आत्मना वेदनी, मैं घड़े को अपने द्वारा जानता हूं। मैं कौन हूं बताइए? कर्ता। घड़ा क्या है? कर्म। अपने द्वारा क्या है? करण। और जानता हूं क्या है? क्रिया। ठीक है, करेक्ट। अब यहाँ 9वें सूत्र में क्या कह रहे हैं? 9वें सूत्र में ये कह रहे हैं कि जैसा तुम्हें ये लग रहा है ना कि मैं घड़े को जानता हूं,
तो तुम पागल हो जो तुम्हें ये लग रहा है कि तुम सिर्फ घड़े को ही जानते हो। ऐसा नहीं है। तुम घड़े को जान रहे हो, इससे तुम जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो? थोड़ा जल्दी जल्दी बोल दिया। क्या कहा मैंने, वो समझ में आया? मैं घड़े को जान रहा हूँ। तो घड़े को जानते वक्त क्या मैं ये जान रहा हूँ कि मैं घड़े को जान रहा हूँ? हाँ, मुझे पता है ना कि मैं घड़े को जान रहा हूँ। कुछ समझ में आ रहा है? तो मैं घड़े को ही नहीं जान रहा हूँ, मैं को भी जान रहा हूँ। जब मैं घड़े को जान रहा हूँ तब मुझे पता है ना कि मैं अपने द्वारा जान रहा हूँ घड़े को। इसका मतलब मैं घड़े को तो जान रहा हूँ, लेकिन घड़े के साथ-साथ मैं अपने आप को भी जान रहा हूँ। और जब मैं घड़े को जान रहा हूँ, तब मैं ये जान रहा हूँ ना कि मैं घड़े को जान रहा हूँ, या मुझ में जानने रूप क्रिया हो रही है। इसका मतलब मुझे उस क्रिया का भी ज्ञान हो रहा है। आप लोग समझ पा रहे हैं? कठिन तो नहीं पड़ रहा है? शब्दों में तो नहीं उलझ रहे हैं? यहाँ ये कहा जा रहा है कि जैसे प्रमाण कर्म को जानता है ना, वैसे ही वो कर्ता, करण और क्रिया की भी प्रतीति करता है। हम मुझे जरा सोचो कितना बड़ा कॉन्सेप्ट खुल गया। जब मैं इस बॉटल को जान रहा हूँ ना, तो शास्त्र ये कह रहे हैं कि तुम सिर्फ इस बॉटल को नहीं जान रहे हो। इस बॉटल को तो तुम जान रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें ये प्रतीति है, तुम्हें पता है कि तुम इस बॉटल को जान रहे हो? हाँ, मुझे पता है। कौन जान रहा है इस बॉटल को? मैं जान रहा हूँ। तो तुम्हें पता है कि तुम जान रहे हो? हाँ, मुझे पता है, मैं जान रहा हूँ। तुम्हें पता है कि ये तुम अपने द्वारा ही जान रहे हो? हाँ, हाँ, बिल्कुल मैं अपने द्वारा ही इसको जान रहा हूँ। क्या तुम्हें ऐसा निर्णय है कि तुम ये जान रहे हो? हाँ, हाँ, मैं जान रहा हूँ। होता क्या है कि हमारे दिमाग में या हमारे ज्ञान में बॉटल मुख्य हो जाती है। इस बॉटल को मैं अपने द्वारा जान रहा हूँ, ये कभी हमें ध्यान नहीं आता। कुछ समझ में आ पा रहा है क्या कहने की कोशिश की जा रही है? सिंपल सी बात इतनी सी है, मैं ताजमहल देखने जाता हूँ, तो मुझे ताजमहल दिखाई देता है, लेकिन जिस ज्ञान से मैं ताजमहल देख रहा हूँ, वो ज्ञान की प्रतीति नहीं हो रही, लेकिन शास्त्र अनुसार वो होती है। मुझे ताजमहल अच्छा लग रहा है, मुझे लाल किला अच्छा लग रहा है, अरे वाह! क्या स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना दी है, बहुत गजब कर दिया, बड़ा मजा आ गया। क्या यूनिटी की स्टैच्यू है, क्या लिबर्टी की स्टैच्यू है, ओह! ये आईफिल टावर तो देखने लायक है। अरे मुझे आईफिल टावर दिखाई दे रहा है, तो मेरे में आईफिल टावर ही मुख्य हो रहा है। लेकिन मैं आईफिल टावर को जानता हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं अपने द्वारा जानता हूँ और मैं इसे जान रहा हूँ, ये भी तो सब कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इस इन सब की भी प्रतीति होती है, लेकिन वो हमारे ज्ञान में, हमारे उपयोग में तिरोहित हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम जिसके सन्मुख होते हैं वो मुख्य हो जाता है। हम परोन्मुख होते हैं तो वो पर मुख्य होता है। स्वोन्मुख नहीं होते इसलिए स्व कभी मुख्य ही नहीं होता। अब समझ में आया क्या कहा जा रहा है? अब लगाना ये दिन भर भेद विज्ञान करना। मैं तो देख पा रहा हूँ कि आप लोगों के चेहरों पे जो खुशी हो रही है ना, माने इस तत्व को समझ के, इस वस्तु स्वरूप को समझ करके। ऐसे ही अब मैं खाना खाने बैठा, ठीक है? और मेरा फ़ेवरेट खाना बना, तो मुझे किसकी महिमा आती है? उस खाने की कितनी महिमा आती है? तो मैं उस खाने को जान रहा हूँ, खा तो क्या रहा हूँ, खाने की क्रिया तो शरीर की होती है, आत्मा तो उसका ज्ञान करता है, ठीक है? बाकी वो टंग पे जाना, पेट में जाना, वो सारी क्रियाएँ होना, वो तो शारीरिक क्रियाएँ हैं। आत्मा को तो क्या होता है? ज्ञान होता है। अब मुझे ज्ञान की तो महिमा मुझे अब उस पदार्थ की तो महिमा आ रही है, लेकिन ज्ञान की महिमा नहीं आती। मुझे वो पदार्थ तो अच्छा लग रहा है, या पदार्थ को मैं जान रहा हूँ ये तो लग रहा है, लेकिन मैं और उसको जान रहा हूँ, अपने द्वारा जान रहा हूँ, इन सब चीज़ों को जानता हुआ भी, क्योंकि इन सब चीज़ों को भी तो मैं जान ही रहा हूँ ना, इसलिए मैं स्वयं को भी जान रहा हूँ। ऐसे हर चीज़ में आपको लगाना चाहिए। तो यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि जैसे तुम्हें कर्म को लगता है ना कि तुम कर्म को जान रहे हो, वैसे ही कर्ता, करण और क्रिया की भी प्रतीति होती है। वैसे ही आत्मा कर्म को भी जानता है, कर्ता को भी जानता है, करण को भी जानता है, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं मैं जानता हूँ ना, तो ये मेरा अस्तित्व बताता है कि मैं क्या हूँ।
जानता हूँ, हूँ भी बताता है कि मैं, मेरे लिए, ये हूँ का शब्द हम अपने लिए प्रयोग करते हैं। मैं और हूँ, ये हमारे अस्तित्व को बताते हैं कि मैं कौन हूँ। इस प्रकार से जो आत्मा की सिद्धि, यहाँ आत्मा की सिद्धि की जा रही है मेरे द्वारा, क्योंकि मैं कौन हूँ? मैं ये शरीर हूँ। क्योंकि शरीर में से तो इस प्रकार की अहम बुद्धि नहीं होती, शरीर में तो ये अहम बुद्धि, शरीर को शरीर में अहम बुद्धि नहीं होती। आत्मा को ही तो शरीर के प्रति अहम बुद्धि होती है। ये ज्ञान करना, ये निर्णय करना, ये सोचना, ये विचारना, क्या मुर्दा घड़े को जानता है? घड़े वाले एग्जाम्पल पे ही अपन स्टिक रहते हैं। क्या मुर्दा घड़े को जानता है? तो मुर्दा तो घड़े को नहीं जानता। इसका मतलब मुर्दा जो है या वो बॉडी जो है वो मैं नहीं हूँ। मैं जानता हूँ घड़े को, इसका मतलब मैं इस शरीर से कोई डिफरेंट चीज हूँ, कुछ अलग चीज हूँ। मैं ही ये सिद्ध करता है कि मैं कुछ और हूँ, और वो और का मतलब है कि मैं आत्मा हूँ। ठीक है? तो यहाँ पर जो लोग आत्मा को नहीं मानते या आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते, ऐसे चार्वाक, जो चार्वाक मतावलंबी हैं, उनका यहाँ पर निराकरण हो जाता है। ठीक है? तो इस प्रकार से यहाँ हमने चर्चा की, समय भी अपना हो चुका है। अभी की चर्चा को हम यहीं विराम देंगे। शेष जो चर्चा है इस संबंधी वो अपन कल करेंगे। अभी ये टॉपिक अभी भी खत्म नहीं हुआ, अभी ये टॉपिक और आगे बढ़ेगा, आचार्य इसमें से और बातें निकालेंगे। ठीक है? वो सारी बातें हम समझेंगे। अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं। आपको कोई प्रश्न तो पूछ लीजिए। ज्योति जी, प्रश्न है आपको? हाँ भैया, चारवाक आत्मा को नहीं मानते क्या? हाँ, चार्वाक मतावलंबी नास्तिक होते हैं। अच्छा वैसे एक भैया। मजे की बात बताऊं आप लोगों को, जब आस्तिक और नास्तिक में ऐसे डिवाइड करते हैं ना, तो जैन दर्शन को भी नास्तिक में गिना जाता है। तो अब सोचिए, वो 3-3 टाइम मंदिर जाने वाले आप नास्तिक हैं, देव उपासना करने वाले, गुरु उपासना करने वाले, शास्त्र को उपासना करने वाले, देव शास्त्र गुरु की पूजन करने वाले आप नास्तिक हैं। एक्चुअल में क्या है, जो वेदों को मानता है उन्हें वे आस्तिक मानते हैं, और जो वेदों को नहीं मानता उन्हें नास्तिक माना जाता है। क्योंकि हमारे जैन दर्शन में वेदों को नहीं माना जाता, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन 4 वेदों को नहीं माना जाता। हमारे यहाँ 4 अनियोग हैं, 4 वेद नहीं है, उन्हें भी वेद कह देते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन वे वेद नहीं है जो ऋग्वेद आदि वेद होते हैं, क्योंकि हमारा उससे संबंधित धर्म नहीं है, इसीलिए तुम नास्तिक हो। तुम वेदों को नहीं मानते, तुम नास्तिक। ऐसे ही बौद्ध धर्म भी नास्तिक है। बौद्ध, जैन और चारवाक, इनको नास्तिक कहा जाता है, क्योंकि ये तीनों ही वेदों को नहीं मानते। बौद्ध धर्म भी नहीं मानता, जैन धर्म दर्शन भी नहीं मानता, और चारवाक तो खैर मौज मस्ती वाले लोग हैं। मैंने बताया था ना, यावत जीवे सुखम जीवे, जब तक जियो सुख से जियो, खाओ पियो ऐश करो, ऋण ले लेके घी पियो, वो होते हैं चारवाक। जो आत्मा नहीं मानते, स्वर्ग नरक नहीं मानते, पुण्य पाप नहीं मानते, कुछ नहीं मानते, वो क्या बस यही है। ऐसे लोगों का भी यहाँ पे निराकरण हो जाता है। थैंक यू भैया, क्लास बहुत अच्छी थी आज। चलिए एमएल जी, हाँ आपको कोई प्रश्न है? ये इसको क्लियर करना था ये। अरे ये क्या बोलते हैं, चारवाक का तो आपने बता दिया है, अनवस्था का भी बता दिया है कि ये अंतहीन वाला हो जाएगा। हाँ, वो अंतहीन वाली बात आ जाएगी, उसे चारवाक कहते हैं, उसे अनवस्था कहते हैं। अनवस्था है, अनवस्था दो मतलब अगर स्वयं का नहीं करते, दूसरा है तो दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा, फिर एंडलेस चेन बन जाएगी। बराबर। जैसे मैं आपको खिलाऊं, आपको कोई और खिलाए, और आप ऐसे 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 करके, है ना, आप मुझे खिलाएं, आपको कोई और खिलाए, मैं खुद से ही खा लूं ना, तो क्या दिक्कत? ऐसे एक दूसरे को खिलाते रहेंगे तो फिर कहाँ कैसे किस एंड पे जाएंगे? जिसका कोई एंड नहीं होता, कोई हाँ। समाप्ति नहीं होती, और फिर कोई एक कारण नहीं मिल पाता, उसे अनवस्था दोष कहा जाता है।
और ये शाम वाली क्या कह रहे हैं? गुणस्थान वाली 6:15 वाली क्लास के बंद हो गई? हाँ, अभी 1 तारीख से, कल से हमारे जयपुर में शिविर शुरू होने वाला है, तो उसमें भी बहुत हाँ। अच्छी-अच्छी कक्षाएँ लगने वाली हैं और उसमें शाम को मेरी भी कक्षा है, तत्वार्थ सूत्र की, दूसरे अध्याय की। हम्म। तो हाँ। संभवतः ऐसा है कि हमारे जो जब तक शिविर चलेगा 1 तारीख से लेके 7 तारीख तक, तो तब तक हमारी कक्षा जो है परीक्षा मुख की और शाम को जो गुणस्थान विवेचन की लगती है वो नहीं लग पाएगी। शाम को आपको तत्वार्थ सूत्र की कक्षा सुनने को मिलेगी। तो आप लोग उस शिविर का लाभ ले सकते हैं और फिर उसके बाद हम अपनी कक्षा को कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है। चलिए, बोलिए महावीर भगवान की जय।